हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आई एम बी डी सैनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बैलेंस एज पर पासबुक के ऊपर बैंक रिकन्सिलिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना चाहूँगा। पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 आपको सॉल्व करके दिखाए। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, जो टॉपिक है बैलेंस एज पर पासबुक। तो पहले जो हमने क्वेश्चन कराए थे वो थे बैलेंस एज पर कैश बुक के। तो बैलेंस एज पर कैश बुक में हमने बताया था कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड को ऐड करते हैं। तो अब बैलेंस एज पर पासबुक है तो इसे हम माइनस करेंगे, यानी कि रिवर्स रूल लागू हो जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 जुलाई 2023। तो यहाँ आ जाएगा 31 जुलाई 2023 और सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक। तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक और पासबुक के अकॉर्डिंगली बैलेंस हमें 50,000 दिया हुआ है, तो ये हम प्लस में लिखेंगे चूँकि ये हमारा फेवरेबल बैलेंस है, प्लस में लिखेंगे। नेक्स्ट आता है 3 checks 6,000, 3,900, 3,700 and 1,525 issued in last week of July were presented for payment in August। अगस्त में प्रजेंट हुए और हम बैंक रिकन्सिलिएशन बना रहे हैं 31 जुलाई को। इसका मतलब जिस डेट में बना रहे हैं उस डेट में वो प्रजेंट नहीं हुए। तो इसका मतलब यह है कि 3 चेक issued but not presented for payment। जिस डेट में हम बैंक रिकन्सिलिएशन बना रहे हैं उस डेट में वो प्रजेंट नहीं हुए। तो तीनों चेक ले लेते हैं। 6,000 का तो एक है, प्लस 3937 और एक चेक और है 1525। तो इन तीनों चेकों को हम ऐड कर लेंगे। तो इन तीनों चेकों को हम ऐड कर लेते हैं। 6,000 प्लस 3937 प्लस 1525 तो 11,462 रुपये के चेक हैं जो हमने इशू किए हैं पर प्रजेंट नहीं हुए। तो बैलेंस एज पर कैश बुक में हम क्या करते थे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड को ऐड करते थे। अब चूंकि बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है तो अब हम इन्हें लेस करेंगे। तो 11,462 रुपये को हम माइनस में लिख देंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। 2 checks 500 and 650 sent to bank for collection but not entered in the passbook on 31 जुलाई 2023। 2 चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किए, यानी कि हमारा टॉपिक क्या बन गया, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, चेक सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। ये कलेक्ट नहीं हुए, यानी कि जिस डेट में हम ये बना रहे हैं उस डेट तक कलेक्ट नहीं हुए। तो चेक सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक में हम क्या करते थे, माइनस करते थे। तो अब ये हम प्लस करेंगे और 2 चेक की अमाउंट है 500 का एक चेक है और 650 का एक है। 500 एक है प्लस 650, इन दोनों को जोड़ लेंगे और ये प्लस में आ जाएंगे हमारे 1150 रुपये। तो इस तरीके से हमारी ये एंट्री भी हो गई। बैंक चार्ज 460 एज कमीशन। बैंक चार्ज्ड 460 एज कमीशन। बैंक ने अपनी कोई सर्विस दी होगी और उसके लिए हमारे अकाउंट से 460 रुपीज़ काटे। तो बैलेंस एज पर कैश बुक में बैंक चार्जेस को हम माइनस करते थे। अब चूंकि बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ तो अब हम प्लस करेंगे, तो 460 प्लस में आ जाएंगे। नेक्स्ट है
इंटरेस्ट ऑफ 100 विच वर नॉट मैंशनड इन द बैंक कैश बुक, यानी कि हमें बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक में हम प्लस करते थे, अब है बैलेंस एज पर पासबुक तो ये माइनस करेंगे, तो ये माइनस में एंट्री चली जाएगी। तो हमें वो पहले वाले रूल याद रखने पड़ेंगे और उनको रिवर्ट कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम टोटल करते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। तो डेबिट का ये प्लस का टोटल ज़्यादा है तो पहले प्लस का करेंगे, 50,000 प्लस 1150 प्लस 460 और टोटल आ गया 51,610, 51,610 आ गया। इसमें से माइनस करेंगे, माइनस 11,462 माइनस 100 रुपये और हमारा आंसर आ गया 40,048। तो हमारा ऊपर बैलेंस था बैलेंस एज पर पासबुक, अब आंसर आएगा हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा। अब हम इससे बुक से भी आंसर अपना टैली कर लेते हैं और हमारा बुक में आंसर 40,048 रुपीज़ ये टैली हो गया। अब क्वेश्चन 10 करते हैं। तो क्वेश्चन 10 किस डेट में बनवा रहा है? 31 मार्च 2023 को बनवा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 2023, ये हमने डेट लिख दी। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑन 31 मार्च 20 योर पासबुक शोज ए बैलेंस ऑफ 6,000 क्रेडिट। तो बैलेंस एज पर पासबुक हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, ये क्रेडिट बैलेंस है हमारा और कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 6,000। तो हम ये 6,000 प्लस में लिखेंगे क्योंकि ये हमारा फेवरेबल बैलेंस है। नेक्स्ट है बिफोर द डेट यू हैड इशूड ए चेक 1,500, 1,500 रुपये के चेक इशू किए थे जिसमें से 900 रुपये के चेक प्रजेंट हो गए। तो यानी कि चेक इशूड बट नॉट प्रजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रजेंटेड फॉर पेमेंट। देखिए हमने चेक कितने के इशू किए थे? 1,500 के चेक हमने इशू किए थे, लेकिन 900 के तो प्रजेंट हो गए, तो हमें तो नॉट प्रजेंटेड चाहिए। तो 1,500 माइनस 900 और ये 600। अब चेक इशूड बट नॉट प्रजेंटेड को बैलेंस एज पर कैश बुक में हम क्या करते थे? प्लस करते थे। अब क्या है? बैलेंस एज पर पासबुक है, तो ये 600 माइनस में जाएंगे। नेक्स्ट, ए चेक ऑफ 800 पेड बाय यू इनटू द बैंक अकाउंट बट नॉट येट क्रेडिटेड। 800 का हमने चेक बैंक में जमा किया, तो इसको भी लिख देते हैं चेक पेड इनटू बैंक, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड या नॉट क्लियर्ड, एक ही बात है। तो चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन या चेक पेड इनटू बैंक एक ही बात होती है। तो चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड को पहले हम क्या करते थे? माइनस करते थे। अब ये हम प्लस करेंगे चूँकि बैलेंस एज पर पासबुक है, और ये 800 रुपये हमारे प्लस में आ जाएंगे। इसके बाद देयर वॉज ए क्रेडिट ऑफ 85 रुपीज़। 85 रुपीज़ का हमारा क्रेडिट है फॉर इंटरेस्ट इन द करंट अकाउंट।
तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक पहले हम क्या करते थे, प्लस करते थे, अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और ये लिखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। और कितने रुपए हैं ये, 85 रुपीज़ है। तो ये 85 अब हम माइनस में शो करेंगे चूंकि बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, एक चेक है 510 रुपये का रिसीव हुआ था, पेड इनटू द बैंक बट सेम वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, हमें उसे रिकॉर्ड ही करना भूल गए। तो चेक डिपॉजिटेड, चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड बट omitted टू बी रिकॉर्डेड, but not entered in cash book। और ये चेक है हमारा 510 रुपये का, तो ये भी क्रेडिट में चला जाएगा। अब हम आंसर निकालते हैं। 6800 हमारा टोटल आ रहा है प्लस साइड का, और इसमें से ये माइनस करते हैं। 6800 माइनस 600 माइनस 85 माइनस 510 और 5605 रुपये हमारा आंसर आ गया, 5605 रुपये। इसके सामने लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि ऊपर बैलेंस एज पर पासबुक है, तो लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। तो इस तरीके से हमने आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों सॉल्व करके दिखाएं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।